सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज मैं जा रहा हूँ केसर फार्मिंग देखने। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में केसर फार्मिंग देखी नहीं, मतलब केसर सिर्फ वो डब्बी डब्बी में देखा है, उसके अलावा नहीं देखा। बाकी एक बार कश्मीर गया था तब मतलब इट्स लाइक वो फ्लावर दिखाते हैं आपको, यहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है, ऐसे करके। तो मतलब इट्स लाइक मुझे नहीं पता था केसर की फार्मिंग एक आप मतलब ऐसे चंडीगढ़ जैसे एरिया में भी कर सकते हो। मतलब यू नीड टू मेंटेन ऑल द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो मतलब मेरे खुद के दोस्त कर रहे थे पिछले 1-2 सालों से, एंड आई डिडंट न्यू कि ये हो सकता है। एंड सो अभी मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1, आई थिंक सो। हाँ, 1 ही है ना, लांटे वाला शायद 1 है। 1 वहाँ पे केसर का फार्म है बाकायदा, एंड आई एम गोइंग टू गो एंड सी एंड चेक इट आउट। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। मतलब मेरे लिए ये डेली व्लॉगिंग वाला सीन थोड़ा नया है। मैं डेली व्लॉगिंग अभी भी नहीं कर रहा हूँ, ये आएगा अभी भी संडे को ही। मतलब इट्स लाइक आई एम ट्राइंग दिस आउट कि हाँ डेली व्लॉगिंग की जा सके, क्योंकि मेरा फोटे है नहीं डेली व्लॉगिंग। क्योंकि सरकारी दफ्तर में क्या ही दिखाऊंगा मैं रोज, कि क्या ही चल रहा है, कुछ ही नहीं चलता। दिक्कत तो मेन ये है। चलो एनी हाउ, काम तो चलो वहाँ भी होता है, बट वो आई कांट शो दैट, तो वो मैं नहीं दिखा सकता वो चीज़। चलो अभी आपको रास्ता दिखाते हैं एंड लेट्स मीट यू देयर। एंड वी हैव रीच, ज़्यादा दूर नहीं था घर से, हार्डली 10 मिनट। ये एलजी भैया का ऑफिस है हमारे, इन्हीं के पीछे मतलब गोडाउन में दे हैव स्टार्टेड इट। लेट मी रीच दिस कैमरा। या सो दिस इज द लोकेशन। ये वकील साहब बैठे हैं कहीं, और वो टुंडा आदमी अगर दिख रहा है वो अभिषेक भी है। बाकी नहीं आया कोई? ओके, LG विल बी कमिंग अभी थोड़ी देर तक। LG विल रीच, बाकी सामान निकालते हैं एंड मीट यू इन अ व्हाइल। सो गाइज, अब आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स राइट नाउ। अब लेट्स सी के होता कैसा है फार्म। अंधेरे में आ गए, चश्मा उतार लेना चाहिए। सो लेट्स गो डाउन नाउ एंड लेट्स सी हाउ इज द फार्म। ओके, this is something new for me. I think so, मतलब लाइक बीज वगैरह यहाँ बोएंगे, क्योंकि इसकी फोटो मैंने पहले देखी थी इन लोगों के फ़ोन में। दिस इज़ द रूम दैट दे हैव बिल्ट एंड दीज आर द पिट्स 1, 2, 3 and 4। एंड अब इसमें केसरी खेती हो सकती है ऐसे, देन इट्स रियली गुड, इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी। Here is it, and here is Abhishek bhai, the king of kings. I just entered the room यार। टूटे हुए पैर के साथ। Yeah, I also came, बहुत दिनों बाद आया मैं। ये आपने अलग अलग लाइटें क्यों लगाई है इसमें वैसे? कि जस्ट फॉर वो है कि लाइट करने के लिए लगाई है, अलग अलग कोई बेसिकली इसमें जो प्रेफर्ड लाइट रहती है ना, हाँ वो रहती है कि आपको ब्लू या रेड लाइट होनी चाहिए, राइट? बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में जाओगे किसी भी प्लांटेशन के लिए ना, तो पूरे स्पेक्ट्रम में से ये लाइट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द ग्रोथ। ओके, ओह अच्छा ऐसे है। हाँ, मुझे लगा था वैसे ही है। नहीं, स्पेक्ट्रम सारे अवेलेबल है इसमें। ओके, बट वी जस्ट वांट, बिकॉज इन आवर ट्रेनिंग्स वी टेल देम कि कोई ऐसे फसीनेस नहीं है कि अगर आपको यार वही लाइट लगानी है, जो अवेलेबल है आप वो लगाइए, बट प्रेफर्ड इज दैट इफ यू कैन गेट ब्लू और रेड लाइट। हेलो लोकेश भैया, हेलो, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? अभी हम टेम्परेचर लक्स चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? लक्स, वो लक्स। लाइट का एक पैरामीटर होता है, वो लक्स चेक कर रहे हैं। हेलो, ये इससे कैसे चेक हो रहा है? ये बेसिकली क्या है कि हमने लैब कंडीशंस दी हैं, राइट? अब हम टेम्परेचर तो मेंटेन कर रहे हैं स्टीलर यूनिट से, हम टेम्परेचर तो स्टीलर यूनिट से मेंटेन कर रहे हैं, राइट?
ह्यूमिडिटी हम ह्यूमिडिफायर से मेंटेन कर रहे हैं, वो ह्यूमिडिफायर राइट, राइट साइड वाला ह्यूमिडिफायर है। दिस इज अ चिलर यूनिट, कमर्शियल चिलर यूनिट। बट अब थर्ड कंडीशन क्या रहेगी नेचुरल के लिए? लाइट। अच्छा, मतलब लाइट भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न में बढ़ेगी लाइट। तो फिर अगर जैसे यहाँ पे येलो है, हाँ यहाँ पे ये है, हाँ तो जैसे अगर यहाँ पे ये है हाँ। एंड यहाँ पे ये है, तो लाइट इंडेक्स अलग अलग नहीं होगा? नहीं नहीं, स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, लाइट का स्पेक्ट्रम तो सेम आएगा, राइट। तो अभी हम सिर्फ यहाँ से ये लक्स मीटर है, लक्स इज अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, कि कितनी इंटेंसिटी पे आना चाहिए। जो लैब कंडीशंस में ना एट दिस टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, इसका जो लक्स होना चाहिए वो 350 होना चाहिए। तो वी आर मेंटेनिंग दैट। नेचुरली भी आप देखोगे कल चंडीगढ़ का टेम्परेचर कम था एज कंपेयर टू 1 वीक बिफोर। ऐसे ही कश्मीर में भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम जा रहा है इस टाइम पे। तो हमने वहाँ का टेम्परेचर, स्पेशली जहाँ पर जिस जोग्राफिकल लोकेशन पे केसर होता है, उसको पामपोर करके एक जगह है, हम उसका टेम्परेचर यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग है, ओके। तो वर्टिकल फार्मिंग से क्या होता है कि आपने छोटी सी जगह पे एक बड़ी जगह का कि जितना सीड प्लांट कर दिया, प्लस ये सॉइललेस है। अब ये इसको अगर आप देखोगे इसमें सॉइल नहीं है, राइट, इफ यू विल जूम हियर, कुछ भी नहीं है। इट इज प्योरली एरोपोनिक्स, एयर के थ्रू ये अपनी सारी ग्रोथ ले रहे हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। मतलब हमारे इंडिया में तो बहुत कम प्रैक्टिस हो रहा है, बट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जहाँ पर खेती तो बहुत सारी चीज़ों की इम्पॉसिबल है, राइट। सो ये टेक्निक इसीलिए आई थी कि लोगों का इम्पोर्ट कम हो सके। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसी जगह है जहाँ सब्जियां नहीं हो पाती, बर्फ़ ही रहती है, राइट, लेकिन वो लैब में ऐसी कंडीशंस देके वहाँ पर भी चीज़ें उगा सकते हैं। सेम चीज़ वी रेप्लिकेटेड हेयर। अब हमें पता था कि कश्मीर के बाहर सैफरॉन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वैसी कंडीशंस देके वी मेड इट पॉसिबल हेयर। अरे मतलब इसके बाद, हाँ इस कंडीशन के बाद हाँ क्या होगा? मतलब फूल आएगा? एग्जैक्टली। अब इस पे फोकस करना, इस वाले सीट पे। ये हाँ टिप पे? हाँ, टिप पे अब तेरे को दिख रहा है अंदर से एक ब्लैक कलर का तेरे को इमेज आती हुई दिख रही है। हाँ। ये फूल की वो है, टनी है। अच्छा, यहाँ से टनी। ये इसको फिर ब्रेक करके फ्लावर दे देगा। अब आप देखोगे अगर सिर्फ इसी पे फोकस करो, वैसे ऑलमोस्ट सब में सेम हाल है, ये ऑलमोस्ट एट इट स्टेप है। तो वही मैं कह रहा था कि अभी 9 है, जैसे ही 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर और नीचे जाएगा ये बाहर आ जाएगा। वो तो चलो, अब अभी सर्दियों का भी फर्क पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, टेम्परेचर का भी फर्क। तो ये दिस इज नेचर ओनली, मीन इट्स नेचुरल, राइट, बट हमने इसको इसकी पसंद का एनवायरनमेंट। एनी गेसेस, एनी वाइल्ड गेसेस, जस्ट देखो चारों तरफ। एक वाइल्ड गेस लो कि अगर इतना सीड लगाया है, मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये अप्रॉक्सीमेटली 800 किलो सीड है। 800 किलो में कितना आया हुआ? वो सब डिटेल्स बताऊंगा, बट एक वाइल्ड गेस एज अ लेमैन कितनी जगह लगेगी नेचुरली? ये अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ जगह की रिक्वायरमेंट है अगर आपको नेचुरली इतना सीड, 1 एकड़ चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 48,000 स्क्वायर फीट जगह। मतलब अगर बाहर करना चाहो तो थोड़ा महंगा सौदा है। महंगा है, डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, एंड स्टिल जैसे हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं कि इस साल बारिश नहीं हुई या इस साल बारिश ज़्यादा हो गई, राइट, सूखा पड़ गया, उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सब प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, यहाँ पर आपने कम जगह दी स्पेंड। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, राइट, वो ज़मीन खरीदने भी जाएगा, यू नो स्काई इज़ द लिमिट दीज डेज, राइट। और आप अगर रेंट पे भी लेने जाते हैं ज़मीन, तो आप यू आर डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। तो इसीलिए दिस इज़ द सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल। तो ये मल्टीप्लाई होता है सीड। तो जो एक, इसको मदर सीड बोलते हैं, ओके, दिस इज़ अ मदर सीड। तो ये जो एक मदर सीड है वो अप टिल 5 to 6 सीड्स प्रोड्यूस करता है, विच कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। तो आप देखोगे अगर इस वाले सीड की तरफ आप ध्यान दोगे, राइट, ये देखने में खराब लग रहा है सीड, एंड इट इज़ सेड इन मार्केट कि अगर कोई सीड इतना थोड़ा सा चोट लग जाए तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। देन अगेन आई वाज कमिंग टू, मार्केट में बड़ी फॉल्स नैरेटिव है, राइट। इसके अंदर से भी आप देखोगे कि ये फूल भी देगा और प्लस ये मल्टीप्लाई भी करेगा।
It depends on what kind of care you are giving and what kind of information you are getting. तो इसी चीज में हमें 3 साल लग गए. One more example I'll give you. ये शायद फूल नहीं देगा सीड, राइट? लेकिन आप देखो ये बिल्कुल खराब है, लेकिन ये मल्टीप्लाई जरूर करेगा. ओ मतलब सीड जरूर दे देगा. एग्जैक्टली. और ये जैसे ही इसका अभी पीरियड खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली नवंबर एंड में, तो ये सारे सीड्स जो हैं ये सॉइल में चले जाएंगे. इससे बाहर जो पीओसी दिखाया तुझे, तो वहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन सॉइल में स्टार्ट होता है. तो अभी हमने अंदर देखा जो सीड थे वो 6 ग्राम से बड़े सीड थे सारे के सारे, और जो 6 ग्राम से छोटे सीड हमारे पास बचे हुए थे तो हमने उसे ग्राउंड में लगाने की कोशिश की है. एक प्रॉपर तरीके से मिट्टी बनाई है, जो कश्मीर में मिट्टी होती है वो मिट्टी बनाने की कोशिश की है, और इसके टेस्ट कराए हमने प्रॉपर. जो वहाँ क्वालिटी चाहिए सेम क्वालिटी हमने इसमें लाने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद हमने ये सीड इसके अंदर डाला है. और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक सीड हमने लगाया हुआ है, ये छोटे सीड है और ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो रहे हैं. कोई ये कहता है कि कश्मीर में ही ये खेती होती है, नहीं, यहाँ भी हो सकती है. पहले स्टार्टिंग में हमने कोशिश की थी, ये 3 साल पहले भी हमने लेके आए सीड, गमलों में लगाया, पर नहीं, बात नहीं बनी, ख़राब हो गए. फिर दोबारा से हमने सोचा कि चलो करके देखते हैं. फिर मिट्टी लेके आए वहाँ से, उनके टेस्ट कराए, फिर हमने ये ग्रो बैग टाइप के बनाए प्रॉपर तरीके से. बनाने के बाद फिर हमने इनको अच्छे से यहाँ पे लगाया. अब देखो ये प्रॉपर ग्रो हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, सारे के सारे अभी ऊपर आ चुके हैं मैक्सिमम. बस इनकी कोई ना तो इतनी केयर रखनी है आपको, पर हाँ ये ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी प्रॉपर लेवल में चाहिए, जो भी उसके पैरामीटर है प्रॉपर उसमें रखना है आपको. पानी से दूर रखना है, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए. पानी चाहिए इसको, तीसरे चौथे दिन में आप पानी दीजिए और बहुत अच्छे से ग्रो होंगे. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. तो भैया अब चलो ठीक है, मेरे को आपने अंदर दिखा दिया जो भी था, मतलब हाउ इट द प्रोसेस इज एंड एवरीथिंग. मुझे ये चीज़ बताओ, इफ समवन लाइक मी, अब मेरे पास बेसमेंट नहीं, ठीक है, और अगर इफ आई वांट टू डू दिस और मेक दिस, मतलब सब कुछ करना चाहूँ, तो व्हाट इज द प्रोसेस? और उसको अगर बेसमेंट नहीं है तो कहीं और भी कर सकते हैं कि नहीं कर? हाँ, मतलब बेसिकली इसके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसमेंट. यू कैन डू इट ऑन योर रूफटॉप, यू कैन डू इट इन अ बैकयार्ड. कोई खाली प्लॉट पड़ा है, कोई वेकेंट लैंड पड़ी है, कोई आपके पास खेत पड़ा है, बस रिक्वायरमेंट्स क्या है ये देखो. यहाँ देखिए, ये ना पानी का कनेक्शन दिया है हमने, जो आपने अंदर ह्यूमिडिफायर देखा था ना, हाँ, वो साइड पे लगा दो. एग्जैक्टली. तो वो ह्यूमिडिफायर ह्यूमिडिटी कैसे बनाता है, फ्यूम्स कैसे बनाता है, इस पानी को कन्वर्ट करता है. तो इसको एक पानी का कनेक्शन चाहिए, इसको एक बिजली का कनेक्शन चाहिए, ह्यूमिडिफायर और आपके एसी और लाइट्स के लिए. और यहाँ देखो आप ये 89 जो आ रहा है, दिस इज द ह्यूमिडिटी लेवल इनसाइड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लैब. मतलब बेसिकली सिर्फ केसर के लिए, केसर के लिए हर एक चीज के ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होते हैं. बेसिकली ये केसर नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा कि कश्मीर में क्या इसको एक्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू लैब जो हमने की, 85 एंड अबव. टेंपरेचर देख रहे हो, ये 14 डिग्री है इसमें अंदर का. तो आपके पास, जस्ट टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, राइट, आपके पास अगर बिजली और पानी का कनेक्शन है स्टेबल, राइट, तो आप ये लैब कहीं पर भी सकते हैं. और ये देखो, ये ना पफ पैनल यूज करके लैब बनती है. इसके ना बहुत लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स भी आते हैं, जैसे आप क्ले हाउस बना सकते हैं, राइट, आप मड हाउसेस बना सकते हैं. इनफैक्ट आपके पास अगर कोई वैसे ही रूम वेकेंट पड़ा है, बना बनाया रूम, कोई स्टोर रूम भी पड़ा आपके पास, कुछ लोग तो उसके अंदर थर्मोकॉल लगा के भी उसको इंसुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं आती. मतलब ये थोड़ी एफिशिएंसी ज्यादा, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है. दीज आर एक्चुअली यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज. जहां आप बोलते हो ना कि यार ये तो पिछले साल का प्याज है जो कोल्ड स्टोरेज से निकल के आ रहा है, एग्जैक्टली वो इनके अंदर होता है. तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर है ना, उसका टेम्परेचर का लीकेज बहुत कम है, तो इसलिए इसकी वजह से हमारा बिजली का खर्चा भी बहुत कम है. लीकेज तो तभी होगा अगर दरवाजा खुला. नो, अगर ये इंसुलेटेड नहीं है, आप एक नॉर्मल रूम के अंदर करें, घर में भी तो इसे चलते हैं, लेकिन आप वो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बिजली खर्च हो जाएगी. ठीक है,
तो इसलिए हमारा वही आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि यार तो बिजली का खर्चा कितना आता है, तो हमारा 7-8 हज़ार महीने का खर्चा आता है, that's it. 7,000 क्वाइट एफिशिएंट. तो इसमें आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इट विल हेल्प यू लाइक और इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एज आई सेड, राइट, बोथ इन सीड्स एंड इन दिस रूम एज वेल. इसको तो मतलब ऐसे जब भी ज्यादा कोई टेम्परेचर का नहीं, इसको तो दिस कैन सर्वाइव फ्रॉम -40 डिग्री टेम्परेचर टू +60 डिग्री टेम्परेचर, गिवन द फैक्ट अगर आपने इसको सॉइल की कंपोजिशन इसकी मदद की. गाइस दिस वाज द सैफरन गाय. अभी 3 और हैं, वो उधर इधर उधर कहीं हो रखे हैं, ठीक है. सो मैं अभी फिलहाल तो मेरे लिए तो बहुत नया था और इन लोगों ने किया था मुझे पता भी नहीं. सो दैट वाज दिस वाज रियली न्यू फॉर मी. मैं लिंक जरूर डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, जरूर देखना. एंड एक और चीज, कोर्स भी ला रहे हैं हाउ टू मतलब मेक दिस फार्म, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है और इंस्टाग्राम पे कोर्स भी आएगा. जिसने ज्वाइन करना हो कर लेना, डिस्काउंट नहीं है. मतलब डिस्काउंट इन सेंस कि ठीक है सर जितना भी ये रेट रखेंगे इट इज़ गुड कि हाँ लोगों को एक चीज़ पता रहे कि एक चीज़ जो सिर्फ केसर जो कश्मीर कहते थे या ठंडे इलाकों में होता था, वो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का हो सकता है. सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं.